हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया। इस्लाम के भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं से भरा हुआ है। यह इंसानियत की शुरुआत, अल्लाह की रहमत और इंसान की जिम्मेदारियों का गहरा संदेश देता है। यह किस्सा न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह हमारी आत्मा को जगाने और हमें अल्लाह के करीब लाने का जरिया भी है। नीचे इस वाकया को इस्लामी भावना और इबादत के साथ विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। अल्लाह की महान योजना और आदम की रचना। जब अल्लाह ने यह फैसला किया कि वह इंसान को बनाएंगे, तो यह फैसला उनकी असीम हिकमत और योजना का हिस्सा था। कुरान में फरमाया गया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूं। यह घोषणा इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने इंसान को एक उद्देश्य के साथ पैदा किया। अल्लाह की इबादत, जमीन पर अमन और इंसाफ कायम करना। हजरत आदम को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से बनाया। मिट्टी से उनकी रचना हुई और उनमें अपनी रूह फूंकी। यह इंसान के सम्मान और मर्तबे को दर्शाता है। जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, तो वह इस बात का इजहार था कि इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है। जान का सम्मान और इंसान की महानता। हजरत आदम को सिखाए गए नाम और ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी ताकत और जिम्मेदारी है, और हमने आदम को सभी चीजों के नाम सिखाए। यह अल्लाह का इशारा है कि जान और हिकमत इंसान को दूसरे प्राणियों से अलग करता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जान केवल जानकारी नहीं, बल्कि यह एक अमानत जिम्मेदारी है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इब्लीस का घमंड और उसकी सजा। इब्लीस का अल्लाह के हुक्म को न मानना घमंड का परिणाम था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यह अहंकार अल्लाह की नाफरमानी और उसकी रहमत से दूर हो जाने की निशानी है। इब्लीस का यह फैसला हमें यह सिखाता है कि घमंड और हस्द इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में बेशुमार नेमतें दी गई। अल्लाह ने उनसे केवल एक पेड़ के करीब न जाने का हुक्म दिया, लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा दिया और उनके दिलों में वासवसा, संदेह पैदा किया। अल्लाह ने तुम्हें इस पेड़ से इसलिए रोका है ताकि तुम अमर न हो जाओ। यह किस्सा इंसान की कमजोरी को दर्शाता है, और यह भी कि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। तौबा और अल्लाह की रहमत। जब आदम और हव्वा से गलती हुई, तो उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। यह दुआ हर मुसलमान को सिखाती है कि जब भी गुनाह हो जाए तो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह गफूर, माफ करने और रहम करने वाला है। जमीन पर भेजे जाने का उद्देश्य। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा गया, लेकिन यह सजा नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें और उनके वंशजों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाह की इबादत करना, जमीन पर इंसाफ और नेक काम करना, शैतान के बहकावे से बचना। तुम्हारे लिए जमीन में एक निश्चित समय तक ठहराव और रोजी का इंतजाम है। सबक और भावना। 1. अल्लाह की रहमत अनंत है। हजरत आदम की तौबा इस बात का सबूत है कि अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। जो लोग सच्चे दिल से लौटते हैं, उनके लिए अल्लाह का दर हमेशा खुला है। 6. शैतान से बचाव। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें उसकी चालों और धोखे से बचने के लिए अल्लाह की शरण में रहना चाहिए। दी जान का महत्व। इस्लाम में जान का दर्जा बहुत ऊंचा है। इंसान को अल्लाह ने बुद्धि और चांद से नवाजा है ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। इंसान की अहमियत। इंसान को अल्लाह ने एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, अल्लाह की ओर वापसी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यह याद दिलाता है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमारे लिए रहम करने वाला और मार्गदर्शक है। हमें हर पल अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए और नेक कामों में जुटे रहना चाहिए। ए अल्लाह, हमें भी अपनी रहमत में ढक ले, हमें गुनाहों से बचा और हमें सीधे रास्ते पर चलने दे। आमीन।